हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम, 7:30 बज गए हैं और ये हमारे शाम के खाने का तैयारी चल रही है। तो ये नमकीन है जो कि मैंने इस तरीके से तैयार किया है, प्याज टमाटर के साथ। और बच्चों के लिए कटलेट बनाई थी, पोहा और आलू की। तो बस ये हमने एंजॉय किया और बाहर का मौसम देख लीजिए। तो बस अभी हमारा खाना पीना हो गया है और ये चले गए हैं मार्केट। अब रात का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं। हाँ, और ये गए हैं मार्केट क्योंकि हमारी जो ऑल आउट मशीन है ना, वो ख़राब हो गई है। तो उसके बिना काम नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फसल है ना, तो जिस जगह फसल होती है गीला रहता है तो वहाँ मच्छर तो बहुत जल्दी होते हैं। तो अब जो है ना, बहुत मच्छर हो गए हैं। तो कल जब सो रहे थे तब याद आया कि अरे ऑल आउट मशीन ख़राब है और मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो इस वजह से ना आज इनको अब याद आया तो फिर लेने गए हैं। और बस हमारा खाना पीना हो गया है। तो अब मैं बर्तन मांज लेती हूँ। और इनाया सो गई है, इनाया ने नहीं खाया है जो मैंने बनाया था, तो उसके लिए मैंने ये वेटर रखा है। जब उठेगी पूछ के उसको बना दूँगी। और बस ये समेटते हैं क्योंकि कुछ बनाते हैं ना तो ऐसे ही बिगड़ जाता है। बर्तन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और आज देखो चांद, ये देखो हमारे किचन की खिड़की से चांद दिखता है। तो चलो पहले बर्तन साफ करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो बस सुबह का रूटीन छत पे आने का। तो बस अभी जाने का टाइम था तो मैंने सोचा वीडियो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। और सुबह सुबह ना छत पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब धूप भी है, ठंडी हवा भी है, अच्छा लगता है। माइंड भी फ्रेश हो जाता है। चाहे कितनी भी टेंशन हो, चाहे कितनी भी दिमाग में बातें रखी हो, लेकिन सुबह छत पे आके सारी टेंशन, सारी दिमाग की बातें निकल जाती हैं और बहुत अच्छा फील होता है। तो बस इसलिए अब तो मेरा एक तरह का रूटीन सा हो गया। अगर मैं आती नहीं हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं डेली मतलब जैसे ही उठती हूँ वैसे ही छत पर आ जाती हूँ। तो मेरा 1-8 घंटा यहीं पर जाता है। और मेरी एक सिस्टर बोल रही थी कि आपके यहाँ पंछी आते हैं तो आप उनको दाना डाला करें। तो सिस्टर, पंछी वहीं आते हैं जहाँ उनको दाना दिखता है। तो मैं ना, पहले चावल थे तो मैं पहले चावल डालती थी। और अब जो है ना, बाजरा है, सर्दियों में हमने लिया था बाजरा, आपको याद होगा। तो अब वो डालते क्योंकि हम लोगों ने तो ज़्यादा एक ही बार पिसवाया और वो ही आटा नहीं खिल पाया। तो जो बाकी का बाजरा है वो रखा हुआ है। तो मैं पंछियों को ही डालती क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, अब कौन खाएगा बाजरा। सही बात है ना। तो इसलिए तो आज मैं ना ये बड़ी वाली कटोरी भर के लाई थी। तो आधा तो मैंने डाल दिया, आधा रखा है। तो अब ये कल के लिए हो जाएगा। ये मैं दिखाती नहीं थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं दिखाते हैं, कभी मतलब दिखा भी देते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये चीज़ मैं नहीं दिखाई थी तो आपने कमेंट किया, इसलिए फिर मैंने दिखा दिया। फिर मैंने कहा याद आ गई, मैंने कि ये भी वीडियो में लूँ क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ हम करें वो अच्छी अच्छी चीज़ें करें, वो दिखाना चाहिए, है ना। तो बस अभी पंछियों का दाना हो गया है, मेरी वॉक हो गई है और बस मॉर्निंग हो चुकी है बढ़िया सी। और जब मॉर्निंग अच्छी होती है ना तो हमारा दिन भी जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो दिन की शुरुआत ना ऐसे ही करना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो चलो आप जाएंगे नीचे और करते हैं। ये वाला ब्लॉग मैंने रात में स्टार्ट किया था, लेकिन रात में मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि बर्तन वगैरह साफ करने के बाद ना मूवी लगा ली थी। तो फिर मूवी देखने में लग गई मैं। और बस फिर क्या है, मूवी देखते देखते टाइम हो गया। फिर फटाफट से उनका सो क्योंकि फिर बच्चों का रहता है ना कि अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह थोड़ी सी दिक्कत रहती है उनको। तो इस वजह से फिर फटाफट से सो गए तो कुछ भी चीज़ शूट नहीं कर पाई। अभी मॉर्निंग में तो धूप सही लग रही है क्योंकि ठंडी हवा लग रही है, लेकिन जैसे ही अभी 10-11 बजेंगे ना तो ये धूप ऐसी हो जाएगी चुभने वाली बिल्कुल। और हमारा ये कबाड़ा अभी तक बिछा नहीं है। यहाँ खड़े होके ना बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाड़ियाँ निकलती ही रहती हैं। और फिर अभी तो सुबह का टाइम है तो सबका स्कूल वगैरह जाने का
टाइम रहता है इसलिए। और आप सबको ना मेरे घर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थैंक यू। इसी एरिया की वजह से मैंने घर लिया इधर, क्योंकि जो लोकेशन है ना अच्छी है, और घर की लोकेशन भी अच्छी होना चाहिए, है ना। हरियाली होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए। किचपिच तो हमारी जिंदगी में वैसे ही लगी रहती है। चलो मैंने उधर रख दिया है बाजरा, नीचे नहीं ले जा रहे। तो अभी अपना कप उठा लिया है और नीचे चलते हैं। बर्तन मैंने साफ कर दिए थे, लेकिन इनाया ने लास्ट में उठ कर, क्योंकि उस टाइम पर तो वो सो रही थी, लेकिन लास्ट में उठी, फिर उसने मैगी बनवाई है, मैगी खाई है, तो इसलिए ये बर्तन है। चलो तो बस यहाँ पे सबसे पहले मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और सारे साबुत मसाले ले लिए हैं जिनको मुझे पीसना है, और साथ ही में मैं खसखस डाल रही हूँ। वैसे भिगो कर डालना चाहिए, लेकिन अब अचानक से प्लान बनाया चिकन बनाने का, तो इसलिए मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। टेस्ट अच्छा आता है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है। और यहाँ पे खरबूजे के बीज भी है मेरे पास, तो वो भी मैं डाल दे रही हूँ। ये चीज़ें अगर हो तो डाल लें तो बस इसलिए मैंने डाल दिया। और जो नारियल का बुरादा था वो भी मैंने डाल दिया है। तो बस यहाँ पे वो मसाला मैंने पीस कर रख लिया है, और यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई कर लिए, साबुत गरम मसाले डाले, फिर उसमें प्याज फ्राई की और जो मसाला था वो डाल दिया। और आज फर्स्ट टाइम मैं चिकन में टमाटर डाल रही हूँ, और बस जो सूखे मसाले रहते हैं वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं एक और मसाला डालूँगी। वैसे अगर चाहें तो कोई भी मसाला ना डालें, इस मसाले को डाल के ही चिकन बना सकते हैं, लेकिन बस मैं जो है ना थोड़ा टेस्ट के लिए डालती हूँ। इससे जो टेस्ट है और इसकी खुशबू है बहुत अलग ही हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस सारे मसाले मैंने मिला के भून लिए हैं, बस इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन को भी अच्छे से भूनती रहूँगी और बस इसी तरीके से पक जाएगा। बस यहाँ पे सब्जी बन गई है, मैंने कढ़ाई में रख दी है इसको, क्योंकि कुकर जो है ना मैंने धोकर रख दिया है। और बस सब्जी बन रही थी तो उस टाइम पे मैंने बर्तन मांजना स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर मैं बर्तन मांजने के बाद थोड़े थोड़े काम करने लगी थी। ये नीचे की पूरी जो आपको दिख रही है, इनको मैं क्लीन करने लगी थी। आज मुझे लगा कि इनको क्लीन कर लेना चाहिए, तो सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने रख भी दी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो ये इस डलिया में ना पहले आलू रखे थे, लेकिन आलू कम बचे तो मैंने दूसरे डलिया में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें मैंने बर्तन जो रखे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं एक मार्केट जाऊँ और स्टील की जो डलिया होती है ना जिसमें हम बर्तन रखते हैं मांजने के बाद, साफ़ करने के बाद, वो वाली मैं सोच रही हूँ बड़ी वाली यहाँ पर ला कर रख दूँ और उसके अंदर ये बर्तन वगैरह रखा करूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। तो फिलहाल मैंने जो भगोनी वगैरह है ना वो इसमें रख दी हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सही लग रहा है। और बस यहाँ पे ये सही कर दिया है। यहाँ कार्टून वगैरह रखा था जिसमें नमकीन वगैरह रखा था, तो वो मैंने डिब्बों में रख दिए हैं, तो वो भी मैंने उठा दिया है। और ये वाला डब्बा है ना उधर वाली रैक में रखा था, ये है ना उधर की साइड से, तो मुझे वो खाली करना था, तो यहाँ पे रख दिए। इस डिब्बे के अंदर मैंने बाजरा भर के रख दिया है। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़ी सी यहाँ पे किचन में काम कर रही थी, तो टाइम हो गया। और ये मैंने जूस के लिए निकाल कर रखी, लेकिन अभी लाइट का आज बहुत मसला हो रहा है। मेरे घर के साइड तो जो है ना कल रात से ही लाइट नहीं है, तो इधर भी थोड़ी चली गई है अभी। चलो अभी तो रखें, देखेंगे लाइट आ जाएगी तो शाम तक भी निकाल कर पी सकते हैं। अब तो धूप रहती है बढ़िया गर्म। यहाँ पे ये डब्बा मैंने निकाला, इसको धोऊंगी। और यहाँ पे क्योंकि मैंने सारे ये डब्बे वगैरह ना खोल कर देखे थे, सामान वगैरह जो भी रखा है, तो ये वाला जो पेस्ट है ना वो एक्सपायरेड हो गया है, तो इसको निकाल दिया, हटा दिया है मैंने। थोड़ी सी इधर की भी मैंने जो है ना ये टेबल वगैरह सरका कर झाड़ू वगैरह लगाई है। और ये देखो इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, कपड़ों तो रोज है, तो अब ये दोनों खाली कर दिए मैंने, है ना, तो ये सही लग रही है पोछा वगैरह लगाने में। जब फर्नीचर लगेगा ना माशाल्लाह बहुत स्पेस हो जाएगा मेरे घर में सामान वगैरह रखने के लिए। अभी मतलब ये खुला खुला दिखती है ना, तो इतने बड़े बड़े ये बनवाए हैं, तो बहुत इजीली सामान सारा अंदर चला जाएगा। मैं ये जो है ना इसको भी उठाना था, लेकिन अभी इसमें बोतल में पानी है,
तो जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो अब इसको उठा दूँ, क्योंकि अब गर्म पानी लेते नहीं है। सुबह मुझे ज़रूरत रहती है तो सुबह लाइट नहीं रहती है तो इसमें से नहीं निकल पाता, पर मुझे गर्म ही करना पड़ता। तो इससे अच्छा मैं इसको उठा ही दूँगी, क्योंकि इनाया जो है ना पानी फैलाती है इसमें से। तो बस इसको हटाना है मुझे। अब सर्दियाँ आ गई ना तो बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, जैसे कि जो है ना यहाँ हीटर लगे रहते थे वो भी मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं लगती है। बस मुझे रज़ाई कंबल वगैरह और रखने हैं, इस रूम में रखी हैं रज़ाई में। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन गई हैं, बच्चे आ गए हैं। एक यहाँ पे है, एक फ्रेश होने गई है, और यहाँ पे सब्जी गरम कर रही है, क्योंकि ठंडी हो गई है ना इसलिए। तो बस सब्जी गरम हो जाए तो बच्चों को खाना खिलाते हैं। रेडी है हमारी खाने की थाली। आज ये है चिकन सालन और रोटी। तो बस बच्चों को छोड़कर अभी आ गई, फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ही धो देते हैं। तो बस गाड़ी भी धो दी है, मतलब प्रेशर चला दिया है तो उसी से धुल गई है। और ये मैंने अपने सामने की रैक भी धो दी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको भी धो दूँ पूरा, लेकिन अब नहीं धो रही, अब क्योंकि शाम हो गई है। अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है और दूध का भी टाइम हो जाएगा। तो बस अभी मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कल लगाऊंगी सुबह सुबह ही, लेकिन बच्चों की जो यूनिफॉर्म की शर्ट थी ना वो चारों ही गंदी हो गई थी। वैसे डबल है लेकिन एक शर्ट 2 दिन चलती है, तो बस चारों शर्ट हो गई गंदी, तो वही धोनी थी, क्योंकि कल फिर से चाहिए बच्चों को पहनने के लिए। तो बस इसीलिए मैं अभी आ गई। डाल दी हैं उनकी शर्ट वगैरह, मतलब वाइट कपड़े, शर्ट और सॉक्स वगैरह उनके डाल दिए हैं, वो धुल जाएंगे। उसके बाद जो है ना फिर जो बाकी कपड़े, वैसे तो एक ही बार में धुल जाते सारे कपड़े, लेकिन वाइट है ना तो इसलिए अलग करके धोना पड़ते हैं। तो बस एक बार और मशीन लग जाएगी तो धुल जाएंगे। चलो अब कल का काम ख़त्म, आज ही निबट जाएगा। और बस अभी दूध लेने जाऊंगी, तो बस थोड़ा सा इधर खड़ी थी और मुझे वीडियो भी एंड करना था। तो बस मैंने सोचा चलो यहाँ पर आप लोगों से बात करते हुए वीडियो का एंड भी कर देते हैं। लेकिन वीडियो का एंड करने से पहले एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी आई, और थोड़ा सा मैं कहती हूँ ना कि इंसान सोच में ये पड़ गया कि इंसान बिना सोचे समझे क्या बोल देता है। ये मेरी एक सिस्टर का कमेंट था जिसमें मैंने बिग बॉस की बात की थी, तो वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया उस बात को सुन के कि आपको कितना कमीशन मिलता है। तो डियर, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ तो मुझे कमीशन मिलेगा उनकी तरफ से। और किसी की तारीफ करने के पीछे कोई स्वार्थ थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। कभी कभी कोई चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं और अगर मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ, अगर बात कर लेती हूँ, जैसे कि मैं अपनी लाइफ की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करती हूँ, तो वैसे ही अगर मैं कोई शो देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ, ब्लॉग्स देख रही हूँ, तो अगर उनके बारे में बात कर लूँगी तो उसके पीछे कोई मेरा स्वार्थ थोड़ी ना है। बस अच्छा लगा तो बोल देती हूँ, कुछ भी लगता है तो ठीक है ना। तो लेकिन उनको लगा कि अगर मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे कुछ मिल रहा है। यही चीज़ मैंने कुछ टाइम पहले भी फेस की है कि मतलब कुछ महीनों पहले की बात है कि मैं मतलब कुछ यूट्यूबर्स को पसंद करती हूँ, उनके वीडियो देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ फ़िलहाल। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि मुझे मतलब इतना वो नहीं था कि कौन क्या सोचेगा, कि कुछ अच्छाई में भी इंसान गलत कैसे सोच लेता है ये मुझे पता अभी तक समझ नहीं आया है। तो वहाँ पे क्या है, अगर मैं जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करते वैसे ही मुझे कभी कभी मतलब कमेंट कम करती हूँ, लेकिन है ना कभी कुछ अच्छा है दिख रहा है या कुछ उनके यहाँ पर खुशियाँ आई हैं तो मैंने ना एक यूट्यूबर्स के कमेंट बॉक्स में उनको मुबारकबाद दे दी। तो है ना उनके पीछे मेरे कमेंट के नीचे मतलब इतने सारे मतलब तो मुझे वो कमेंट ना डिलीट करना पड़ा। उस कमेंट के नीचे इतने सारे कमेंट आ गए कि तुम अपने व्यूज़ के लिए आई हो और अपने मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आई। तो सिस्टर मैं क्या वहाँ पर अपना प्रमोशन करने गई थी? अल्लाह के रहम करम से मुझे ना ही प्रमोशन की ज़रूरत पड़ी है और इंशाल्लाह ना ही पड़ेगी, ठीक है ना। मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़कर यहाँ तक आई हूँ और ऐसे ही अपनी मेहनत करके, क्योंकि मैं मेहनत पर विश्वास रखती हूँ और अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ बस। और मुझे मतलब ये नहीं है कि मैं इससे कांटेक्ट करूँगी उसका वो करूँगी, तो मुझे मतलब शॉर्टकट पे तो मैं विश्वास ही नहीं रखती हूँ।
तो बस यही था कि इस चीज़ से ना मुझे अपनी वो पुरानी चीज़ याद आ गई। तो फिर उस टाइम के बाद मैंने कमेंट करना ही बंद कर दिया। पसंद करती हूँ, वीडियो देखती हूँ, लाइक कर देती हूँ बस, क्योंकि अगर कमेंट करूँगी तो इस इंसान सोचेगा कि इसके पीछे स्वार्थ है। तो मेरा ऐसा कभी नहीं रहा है, ना ही लाइफ में। मैं अगर किसी से रिश्ता रखती हूँ तो बिना स्वार्थ के रखती हूँ, किसी लालच में नहीं रखती हूँ कि इससे मैं रिश्ता रखूँगी तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ हासिल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, दिल से करो, दोस्ती करना दिल से करो। तो बस यही चीज़ थी कि उनको यही रिप्लाई देना था कि डियर मुझे क्यों मिलेगा। ऐसे तो लाखों लोग हैं जो बिग बॉस के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ बात की है। तो मुझे कमीशन वगैरह क्यों मिलेगा। हंसी आ ही रही है ना, आपको भी हंसी आ रही होगी कि कैसी बातें कर लेते इंसान। चलो, उनकी मन की बात थी, उन्होंने बोल दी, मेरी मन की बात थी तो मैंने रिप्लाई कर दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना।